हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दूसरे दिन की समाप्ति के बाद एडविट ज्वेल्स आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है, साथ साथ इस आईपीओ में यहाँ पे जो कल आखिरी अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए दिख रहा है, तो इसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है। तो किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करने पर अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी, इसके बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी और एनआई के द्वारा जो रिस्पांस दिख रही है, उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार तेजी बनी हुई है और किस कैटेगरी में अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें वाटरवेज आईपीओ के बारे में, तो वाटरवेज आईपीओ में भी आपको आज ही की डेट में यहाँ पे दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। पहले दिन की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 जून रखा गया था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। अपर प्राइस पे 808 रुपये कटर प्राइस पे यहाँ पे 18 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें तो 585 करोड़ के लगभग यहाँ पे इशू साइज इस कंपनी की रखेगी। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए देखिए। कंपनी यहाँ पे अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाली है। कंपनी अपने खर्च को कम करने के लिए यूज़ करेगी और इस कंपनी की साइज में 50% नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी को, 15% शेयर आपको रिटेलर्स को 10% तक ही 15% शेयर एनआई कैटेगरी को, 10% तक ही शेयर आपको रिटेलर्स को एलोकेट होते हुए दिख रही है। कंपनी की दूसरे दिन की समाप्ति बात की यदि हम लोग रिस्पॉन्स को देखें तो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो विंडोज ओपन रखा गया था उसमें आप लोगों को 32,58,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 32,58,045 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 263 करोड़ रुपये की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें क्यूआईबी कैटेगरी की, तो क्यूआईबी कैटेगरी में आप लोगों को अच्छे रिस्पांस अभी तक इस आईपीओ में नहीं दिख रही है। 0.00 टाइम्स तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 21,72,000 इक्विटी बोली सी। यहाँ पे बात करें तो 1,998 इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 0.16 टाइम 6 करोड़ तक की बोली इस आईपीओ में लगी। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में 0.33 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 10,86,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,53,970 इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग यहाँ पे 28 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.033 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 7,24,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,54,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 12 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.55 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 3,62,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,99,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 16 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.55 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 2.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 7,24,000 इक्विटी शेयर के लिए 17 करोड़ यहाँ पे 7,24,000 इक्विटी शेयर के लिए 17,67,492 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 142 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होने के पीछे की वजह की बात करते हैं रिटेलर्स कैटेगरी में, तो आपको टोटल इशू साइज की 10% तक ही शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। इसके कारण से आईपीओ 2.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 39,82,000 इक्विटी शेयर के लिए 21,28,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 171 की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। यानी कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो मामूली सी 1% के पास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन मिलने की चांस यहाँ पर नहीं बनी। यदि आप लोगों को लिस्टिंग गेन के बाद नहीं मिलती है, डिस्काउंट पर भी ये कंपनी लिस्ट होती है, उसके बाद इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं, तो अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को देख रहे हैं तो अवॉइड करने की प्लानिंग इस आईपीओ में कर सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 23 जून आप लोगों को अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था। दूसरे दिन की बात करें 24 जून इसकी समाप्ति हो चुकी है। 25 जून इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए कल समय रखा गया। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो कल का डेट आपके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी, जो कि आने वाले समय में यदि कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट या बोनस के अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 138 रुपये जो कंपनी का अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय 100 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें, इसकी इशू साइज कम होने की वजह से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो यहाँ पे कम बन रही है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में बन रही है। 165 करोड़ की टोटल इशू साइज है, इसमें से 50% के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया। 35% शेयर
यहाँ पर टोटल इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस इसलिए कम बन रही है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स में ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है और टोटल इशू साइज स्मॉल है। इसके कारण से अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले से ही कम थी और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएस एनएससी दोनों जगह पर यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर के लिए जो विंडोज ओपन रखा गया था उसके बारे में बात करें तो 35,88,000 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो ऑफर किया गया तो 35,88,700 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 49 करोड़ तक की वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 1.56 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 23,92,000 के लिए 37,28,400 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 51 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लग चुकी है। पहले दिन यहाँ पे 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई थी। लगभग दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 1.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स दिख रही है 121 टाइम्स तक, यानी कि 121 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 17,96,700 इक्विटी शेयर के लिए 21,74,31,600 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 3,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 121 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 121 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी में तो 102 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 11,96,800 इक्विटी शेयर के लिए 12,20,97,100 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 1,684 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 102 गुना तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स दिख रहा है। वैसे इस आईपीओ में सभी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स के बाद आपको बिग एनआई कैटेगरी में रहेगी, उसके बाद स्मॉल एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी। 149 गुना तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 5,98,000 इक्विटी शेयर के लिए 9,53,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1,315 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 149 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आईपीओ 35 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। 35.33 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 41,90,000 इक्विटी शेयर के लिए 14,80,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोगों को 2,043 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 35 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो 44 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 11 लाख से ज़्यादा के एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुका है। कल के डेट में इस आईपीओ के बारे में बात करें कई सारे आईपीओ के रिकॉर्ड ब्रेक किया जा सकता है। नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 83,79,000 इक्विटी शेयर के लिए 36,92,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 5,095 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 44 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है वो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। इसी रिस्पॉन्स के इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 55 रुपये पे अभी भी करंटली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग 138 रुपये पे 55 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लगभग आपको 193 रुपये लिस्टिंग प्राइस 40% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग 5500 के आसपास आईपीओ अभी भी आपको लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो बिग एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे दूसरे नंबर पे, रिटेलर्स कैटेगरी में अभी भी अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को दिख रही है। फर्दर इस आईपीओ के बारे में कल के डेट में जो भी रिस्पॉन्स रहेगी 12 से 2 के बीच में आप लोग वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।